स्टूडेंट्स ओपन द टेक्स्ट बुक पेज नंबर 20। अब देखो यहाँ पे आपको वर्ड प्रॉब्लम दिए है। मिस्टर स्मिथ बॉट अ बाइक फॉर ₹2,46,745 एंड अ कार फॉर ₹15,80,480। व्हाट अमाउंट ऑफ मनी डिड ही स्पेंड इन ऑल। तो यहाँ पे कुछ वर्ड प्रॉब्लम एडिशन के हैं, कुछ सब्ट्रैक्शंस के है ना। तो यहाँ पे क्या करना है, मिस्टर स्मिथ ने बाइक इतने रुपीज़ में खरीदी थी 2 लाख और समथिंग, और कार 15 लाख और समथिंग रुपीज़ में खरीदी थी। दोनों मिला के उन्होंने कितने मनी स्पेंड किए। तो यहाँ पे लिखना है कॉस्ट ऑफ बाइक, कॉस्ट ऑफ कार, टोटल अमाउंट स्पेंड बाय मिस्टर स्मिथ। ओके, तो यहाँ पे एडिशन की गई दोनों नंबर्स की और निकाला गया है। अब देखो नीचे 2 एग्जाम्पल्स दिए हैं, ये आपको सॉल्व करने हैं। ओके, सो है 9 लाख प्लस 13,05,684। ओके, ये आपके लिए है। देन ये सब्ट्रैक्शन है, ये भी आपको करनी है नोटबुक में। ठीक है, देन नेक्स्ट पेज पे देखो क्या है। एग्जाम्पल नंबर 2। Sabina had ₹15 lakh with her. She bought a new car for ₹8,42,800 and an used car for ₹2,82,170. How much money is left with her? अब देखो समीना कॉस्ट ऑफ न्यू कार कितनी है उसकी, इतनी है 8,42,800 और कॉस्ट ऑफ द यूज कार कितनी है, जो यूज करती है उसकी है 2,82,170। तो दोनों कार पे उसने कितना मनी स्पेंड किया है ना। तो समीना ने टोटल मनी दोनों कार पे कितना स्पेंड किया है, देखो 11,24,917 है ना। इतना मनी दोनों कार के लिए उसको लगा होगा। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ हर। तो सबीना के पास टोटल रुपीज़ कितने हैं स्टूडेंट, 15 लाख है ना। 15 लाख उसमें से उसने क्या लिया, एक न्यू कार ली और एक यूज कार ली है ना। तो उसके पास कितने मनी रिमेनिंग है अब 15 लाख में से, तो 2 कार्स उसने खरीदी है। ओके, सो ये दोनों कार की हमने क्या कर ली, पहले टोटल कर ली। तो टोटल कितने हैं, 11,24,970। मतलब दोनों कार्स के मिल के उसने इतने रुपीज़ खर्चा किए। लेकिन हमें क्या निकालना है, उसके 15 लाख में से अब उसके पास कितने मनी लेफ्ट है। तो क्या करना है, अमाउंट ऑफ मनी लेफ्ट विथ समीना इज इक्वल टू टोटल मनी समीना हैड एंड टोटल मनी स्पेंड बाय हर। तो टोटल मनी समीना हैड कितने रुपीज़ है उसके पास, टोटल 15 लाख है ना। उसके पास 15 लाख थे, तो कितना अमाउंट उसने स्पेंड किया है दोनों कार का, 11,24,970। तो उसमें से वो माइनस होगा और उसके पास कितना अमाउंट बचेगा, कितने पैसे बचेंगे, 3,75,030 रुपीज़। दस सबीना इज लेफ्ट विथ ₹3,75,030। ऐसा ही वर्ड प्रॉब्लम था। ये आपको प्रॉपरली रीड करना है और आपके नोटबुक में भी सॉल्व करने हैं दोनों वर्ड प्रॉब्लम्स और वो 2 एग्जाम्पल्स भी। ठीक है, अब देखो मैथ्स अराउंड अस। लीमा गोज टू शॉपिंग मॉल विथ हर फादर। लीमा उसके फादर के साथ शॉपिंग मॉल में गई है। शी फाइंड्स आउट दैट a few thousands people visit the shopping mall every weekend. हर वीकेंड को thousands people क्या करते हैं, वो शॉपिंग मॉल को विजिट करते हैं। एंड द सेल ट्रांजेक्शन रन्स इनटू सम करोर्स। और जो सेल होता है शॉपिंग मॉल का, जो चीज़ें वहाँ से बिकती है वो करोड़ में होंगी। शी वॉज क्यूरियस टू नो हाउ अ शॉप ओनर कैलकुलेट्स हीज हर प्रॉफिट ओवर द वीकेंड। तो उसको एक क्यूरियोसिटी है कि वीकेंड ख़त्म होने के बाद जो शॉपकीपर है वो उसका जो मनी है, मतलब कितनी चीज़ें गई है और कितना प्रॉफिट आया है, कितना लॉस हुआ है, ये कैसे कैलकुलेट करता होगा। तो सीइंग दिस क्यूरियोसिटी, उसकी क्यूरियोसिटी देखकर हर फादर एक्सप्लेन दैट अ शॉप ओनर एड्स ऑल द सेल्स डन इन अ वीक। तो उसके फादर ने उसकी क्यूरियोसिटी देख के क्या उस पर सोल्यूशन दिया है कि शॉपकीपर, शॉप ओनर जो है वो क्या करता है उसका प्रॉफिट और लॉस जानने के लिए। तो वो जो जितना सेल हुआ है उसका, जितनी चीज़ें उस वीक में बेची गई है उतनी क्या करता है, ऐड करता है, उनकी एडिशन करता है। देन शी सब्ट्रैक्ट द रेंट ऑफ द शॉप, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, वेजेस टू बी पेड टू द एम्प्लॉयज़ एक्सेट्रा फॉर द टोटल सेल्स। और वो क्या करता है,
उसकी जितनी चीज़ें बेची गई है उनके एडिशन कर लेता है, उतने रुपीज़ उसके पास आ जाते हैं। उसमें से इलेक्ट्रिसिटी का बिल उसको भरना होता है, शॉप का रेंट उसको भरना होता है, पेमेंट उसको एम्प्लॉयज़ का करना होता है, उतनी सब चीज़ें माइनस कर लेता है। सो जो रिमेनिंग अमाउंट बचती है, द रिमेनिंग अमाउंट इन इज हीज हर प्रॉफिट, जो रिमेनिंग अमाउंट बचता है वो उसका है, उसकी प्रॉफिट होता है। ओके, लीमा अंडरस्टैंड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑपरेशंस ऑन लार्ज नंबर्स। इससे क्या हुआ, लीमा को इम्पोर्टेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ लार्ज नंबर्स के ऑपरेशन जो है उसकी इंपॉर्टेंस ध्यान में आई। मीन्स एडिशन सब्ट्रैक्शन करके हम कितना सारा कर सकते हैं, हमारे जीवन में हम बहुत सारे जो बिजनेस है वो भी संभाल सकते हैं ना। तो लार्ज नंबर्स के एडिशन सब्ट्रैक्शन की और आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है स्टूडेंट्स। ओके, अब देखो ये आपकी नोटबुक है, इस एग्जाम्पल का आपको स्क्रीनशॉट निकालना है। वर्ड प्रॉब्लम, Rahul's father saved rupees 12,85,925 in the last 15 years. How much more should he save to make it rupees 15 lakh? राहुल के फादर ने इतने रुपीज़ सेव किए थे लास्ट 15 ईयर में, तो अगर उनको 15 लाख बनाने हैं तो कितने रुपीज़ उनको और चाहिए थे? तो 15 लाख क्या है, टू मेक 15 लाख बनाने हैं, है ना। और सेविंग कितनी है, सेविंग ऑफ द लास्ट 15 ईयर्स ऑफ राहुल्स फादर 12,85,925। तो 15 लाख बनाने के लिए और कितने पैसे चाहिए उनको, है ना। हाउ मच मोर सेविंग इज नीडेड, तो 15 लाख में से हम क्या करेंगे, ये 12,85,925 माइनस करेंगे। ये आपको होमवर्क में सॉल्व करना है स्टूडेंट, अच्छे से रीड करके। ओके, और साथ में आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 20 पे जो ये 2 एग्जाम्पल्स दी, ये भी आपको सॉल्व करने हैं। और ये दोनों वर्ड प्रॉब्लम पे आपको प्रॉपरली नोटबुक में लिख के सॉल्व करने हैं। पहले रीड कर लो, बाद में सॉल्व करो विदाउट टेक्स्ट बुक में देखते हुए। ओके, चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।